एक ही समय की दो तस्वीरें नजर आ रही हैं पत्रकारों को लेकर के। एक तरफ पत्रकारों को सरकार डरा रही है तो दूसरी तरफ वो पुचकार रही है। पत्रकारों को बुला करके हमारे जो सीएम साहब हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हो रहे हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। तो सवाल पत्रकारों पर भी खड़ा होता है कि जब पत्रकार साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उस हाल में वो सीएम के साथ जाकर के कैसे खाना खा सकते हैं, कैसे वो सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं अपनी बिरादरी को छोड़ करके। पिछले दिनों जिस प्रकार से उदय से लेकर के अंकुर और अंकुर से लेकर के सोनिया, तमाम पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, तो पत्रकारों को समझना चाहिए आज इनके खिलाफ हुआ है, कल उनके खिलाफ भी होगा। जो सीएम को बुक्का देकर के खुश होते नजर आ रहे हैं उनके लिए खास वीडियो है ये, क्योंकि आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, कल आपके खिलाफ भी होगा। वैसे सरकार ने यह प्रचलन ही बना दिया है। पिछले दिनों अमित शाह के साथ में द लल्लन टॉप के जो संपादक हैं सौरभ, वो नजर आए थे। उसके बाद पत्रकारों ने ही सवाल किए थे कि जिस तरीके से पत्रकारों की रैंकिंग में भारत पिछड़ता जा रहा है और उनके ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं, और ये महाशय जो सरकार के खिलाफ बोलने की बात करते थे और अब वो उनके साथ में खाना खाते नजर आ रहे हैं, तो अब हरियाणा के पत्रकार भी पत्रकारों के ही निशाने पर आ गए हैं कि वो अपने वर्क को छोड़ करके बस खाना खाने निकल लिए हैं। जो अब रिपोर्ट आ रही है साथियों, रिपोर्ट यही आ रही है कि लगभग 100 पत्रकारों को बुलाया गया था, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ है, वो तो सिर्फ एक आप समझते हैं कि सरकारों के बहाने होते हैं। असल में ये जो रणनीति है, एक तरफ डराया जा रहा है, दूसरी तरफ पुचकारा जा रहा है। डराया उनको जा रहा है जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, और पुचकारा उनको जा रहा है जो सरकार से सवाल नहीं कर रहे। शायद मैं इस बात में वो नहीं हूँ, इस बात को लेकर के अब एक चर्चा छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के जो पत्रकारों के ग्रुप हैं उनके अंदर, कि जो पत्रकार वहां गए हैं उन्होंने प्रधान जो हमारे सीएम हैं उनसे बात की कि जिन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिन पत्रकारों के खिलाफ नोटिस दिए जा रहे हैं, ऐसा बंद करो साहब। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पत्रकार का काम सवाल पूछना है। अगर वो सवाल नहीं पूछेगा तो फिर वो उसका क्या काम है। तो साथियों, आज यही कहूंगा कि पत्रकारों को एकजुटता दिखाने का समय है, चापलूसी करने का समय नहीं है। चापलूसी कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि चापलूसी मत कीजिए, लेकिन पत्रकार परिवार के साथ खड़े हो और उनकी बात भी करें, उनके हितों की भी बात करें, और उसके साथ में पत्रकारों पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी भी आवाज उठाइए। नरवाना के पत्रकार अंकुर ग्रोवर, तो एक उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, दूसरे मामले में उनको नोटिस आया हुआ है। रजत कंसल को लेकर के वो उन्होंने एक रिपोर्टिंग की थी, और एक उझाना के मामले में उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। तो उन्हीं दोनों मामले में एक में एफआईआर हो चुकी है, दूसरे में नोटिस हो चुका है। वहीं एक संजय चौहान है हिसार के पत्रकार, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है बताया जा रहा है। तो वहीं असंध की पत्रकार और अधिवक्ता भी बताई जा रही है सोनिया, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। उदय है जनमंच से, उनके खिलाफ भी नोटिस दिया गया है। तो इसी प्रकार से पत्रकारों को आए दिनों डराया और धमकाया जा रहा है। उससे पहले गुहाना में भी एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो अब क्या पत्रकारों से सरकारों को डर लगने लगा है? क्या कहेंगे साथियों आप?
कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।